मैं अगर चाहूँ कि कुछ हो जाए, उसके पहले ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसे पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। आइए इसी के साथ में आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि कंस्ट्रेंट मोशन से हमारे पास में आया हुआ है। Constraint motion is a motion in which a particle is compelled to move along a given curve or the surface under some restriction. And whenever there is a movable pulley block system, then keep in mind that the acceleration of the block will be the 2 times of the acceleration of the movable pulley. See here, there are the two blocks A and B. You can see in the figure block A is connected directly with a string whose one end is fixed, with the ceiling of a wall. Now see here, there is a movable pulley. From the movable pulley, a block of the mass 8 kg is suspended with the another string. If the block 8 kg start coming down, then what is the time taken to reach the ground if the initial height of the block was suppose 20 centimeter? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस फिगर को समझिए, देखिए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि जो ब्लॉक ए है ये 2 केजी का है, दूसरा ब्लॉक बी 8 केजी का है। तो ब्लॉक जो बी 8 केजी का है ये नीचे की तरफ आ रहा है। आपको पता लगाना है अगर किसी समय जब ब्लॉक ए ग्राउंड पर है उस टाइम पर ब्लॉक बी की हाइट 20 सेंटीमीटर है तो उसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ 8 kg टू टच द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये एक विशेष बात, ये रेस्ट से नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, सिस्टम को रिलीज किया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप यहां थोड़ा समझिए कि क्या ब्लॉक बी में कोई एक्सेलरेशन होगा, अगर है तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां हम देखना चाहें तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब कभी हमारे पास में मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम होता है तो पुली का एक्सेलरेशन ब्लॉक का डबल होता है। तो जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ब्लॉक बी है ध्यान दीजिए ये मूवेबल पुली से लगा हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन मैं a1 मान लूं और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 में एज्यूम करूं तो ध्यान से देखना यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a2 होगी। कैसे? बहुत सिंपल है, आप जाकर देखिए। मैं इस क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से लगा सकता हूं। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, टी डॉट एक्स का टोटल समेशन 0 होता है। टेंशन कोई नेटवर्क नहीं करता है। और यही नहीं, टी डॉट वी टेंशन डॉट वेलोसिटी भी 0 मिलता है और टेंशन डॉट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या मिलती है? 0 मिलती है। तो यहाँ देखिए मामला एक्सेलरेशन का है। अगर मैं ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मान लेता हूं कि ये इसका एक्सेलरेशन a1 है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 है, तो आओ जरा देखें, जरा समझो। ब्लॉक ए जिस रस्सी से लगा हुआ है इस रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं, क्योंकि रस्सी एक ही है और ये मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट सेम होगी। अब जरा देखिए जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी में से जो रस्सी लगी है इसमें कितना टेंशन होगा? इसमें वही सेम टेंशन होगा जो ऊपर लगा हुआ है, टी टी दोनों ऐड हो जाएगा 2t। 2 टाइम्स ऑफ टी का टेंशन यहाँ बनेगा 2 टाइम्स ऑफ टी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये जो पुली है ना, मूवेबल पुली, ये मासलेस है। ये वाली जो पुली है ये मासलेस है, इसमें कोई मास तो है नहीं, तो पूरा पूरा 2t टेंशन इस नीचे वाली रस्सी में आ जाएगा। अब देखो जरा एक चीज मैंने जैसे अभी आपको जस्ट बताया कि a1 और a2 में रिलेशन ये होता है, लेकिन नहीं मालूम है आपको, कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूं। आप देखिए ध्यान से, मैंने बताया आपको कि टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का टोटल समेशन क्या होता है? 0 होता है। तो उस लिहाज से जरा सोचिए यहाँ पर अगर मैं ब्लॉक इस ए को पकड़ता हूँ, ब्लॉक ए को जरा ध्यान से देखिए, तो ये टेंशन भी ऊपर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। तो कैसा लिखा जाएगा इसको? टी डॉट ए, टी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। टी डॉट A1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आगे बात कर लेते हैं। जो दूसरा वाला ब्लॉक भी हमारा आप देख सकते हैं, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक के अगर बारे में हम बात करें तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है और टेंशन ऊपर लगा हुआ है 2t। तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो इनका डॉट मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि दूसरे ब्लॉक बी के लिए टी डॉट ए की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव मिलेगी। कितनी मिलेगी?
ये मिलेगी 2t डॉट a2, क्योंकि टेंशन डबल है 2t। ये टोटल वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। आप कंपेयर कर लीजिए, TA1 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ TA2, और यू कैन से यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और आप कह देंगे कि A1 की वैल्यू A2 के ही इक्वल में होगी। बोलो है ना? सही है। चलो ठीक है, अभी हमें यहाँ पे ब्लॉक बी के बारे में बात करना है और किसी के बारे में नहीं। तो ब्लॉक बी के लिए हम एक्सेलरेशन A2 को फाइंड करेंगे, तो हम A1 को रिप्लेस करेंगे, याद रखें इस बात को। अब आइए जरा रिलेशन बनाइए जरा, तो इनके इनके जो मोशन में जो रिलेशन बन रहा है उसको जरा समझिए। ब्लॉक ए के बारे में थोड़ा सा बात कर लें क्या? देखो ब्लॉक जो ए है, ब्लॉक ए, ये ब्लॉक पर जरा समझिए, इस पर कितने फोर्स लगे हुए हैं। अगर मैं ब्लॉक ए का डायग्राम बनाऊं, ब्लॉक ए का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम तैयार करूं, तो आप बोलेंगे तो ब्लॉक ए पर जो है एक तो टेंशन टी ऊपर लगा हुआ है, दूसरा इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा जो कि mg, बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ g होगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना। तो और ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है एक्सेलरेशन a1 से, तो बोलेंगे t माइनस 2g इक्वल्स हो जाएगा 2a1। बोली सही है? चलिए ठीक है, एक काम कर लीजिए आप, इसी तरीके से जो है ब्लॉक बी के लिए भी लिख लीजिए। तो ब्लॉक बी के लिए जो कि 8 kg का है, इसके लिए हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। दूसरे वाले ब्लॉक को देखिए, जो ब्लॉक बी है, देखिए ब्लॉक बी पर ऊपर टेंशन 2t एक्ट कर रहा है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। कितना वेट होगा भाई? 8 किलोग्राम का है, तो 8g एक्ट करेगा, है ना। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना है इसका? a2 है। तो देख लीजिए आप यहाँ से कैसे लिखेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स को। बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स लिखा जाएगा डोमिनेटिंग फोर्स 8g माइनस डोमिनेंट फोर्स दैट इज द 2t इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक तरीके से 8 टाइम्स ऑफ द a2। बोले है ना? ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ पर बस a2 की जरूरत है, हम a1 को खत्म करने जा रहे हैं। क्या करें? टेंशन को भी हमें खत्म करना है, हमें टेंशन की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें? देखो पहले वाले रिलेशन को आप एक काम कर लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर इसमें एडअप कर लो। चलो मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? ये 2t माइनस क्या बन जाएगा? 2 2 4g इक्वल्स 2 इंटू 2a1 दैट इज द 4a1। अच्छा ये बताइए, क्या आप जो है इन दोनों को एडअप कर सकते हैं और आसानी से ऐड कर सकते हैं? देखिए ऐड करेंगे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8g माइनस 4g क्या मिलेगा आपको? 4g। 4g इक्वल्स क्या हो जाएगा? 8a2 4a1। एडअप करें इनको, 8a2 प्लस 4a1। एक काम कर दें, a1 को जैसा कि अभी आपने देखा था कि a1 2 टाइम्स ऑफ a2 के इक्वल था, है ना, 2 टाइम्स ऑफ a2 के इक्वल था। तो एक काम करते हैं, यहां पर आप रख दें 2 टाइम्स ऑफ a2, 2 टाइम्स ऑफ a2, 2 4 8, 8 8 16, 8a2 प्लस 8a2 यानी ये हो जाएगा 16a2। 16a2 की वैल्यू में क्या मिल गई है? 4g। बोले बात सही है? सही है ना। तो यानी कि जो सेकंड ब्लॉक 8 kg का है उसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा? तो ये बनेगा g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखें इस बात को। तो इस 8 kg वाले ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन मिल गया, जो कि है बेसिकली कितना? g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी मौजूदा टाइम पर जब ये रेस्ट को रिलीज करते हैं, जब इसको रिलीज करते हैं यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये नीचे आना स्टार्ट करता है, तो इस पे यही एक्सेलरेशन लग रहा होगा g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जरा बताओ, जरा इसको 20 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? भाई इसको ग्राउंड तक आना है, तो इसे कितनी हाइट जो है वो कवर करनी है नीचे तक आने में? बोलेंगे आप 20 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड बाय द ब्लॉक। now time taken to reach at the ground to touch the ground by the block B कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आप लगा सकते हैं h इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप जानते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a2 है, जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया था वहां से, मतलब एक तरीके से सिस्टम को रिलीज किया गया था। तो h की वैल्यू
आप रख लें यहाँ पर u की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a2 t स्क्वायर। तो बोलेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, तो बोलेगी ये बनेगी 2h बाई a2। इसका मतलब टाइम की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट 2h बाई a2। ठीक वैसे ही जैसे आता है फ्री फॉल में 2h बाई g। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुटअप कर देना है। हाइट कितना 20 सेंटीमीटर, 20 बाई 100 ये बन जाएगा मीटर, इंटू a2। a2 की वैल्यू कितनी भाई, g बाई 4। g का मतलब 10 बाई 4, 4 चला जाएगा ऊपर, देख लीजिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, रूट क्या आ जाएगा 4, और ये 100 का रूट क्या बन जाएगा 10। 4 बाई 10 सेकेंड, जो कि बेसिकली बन के आता है 0.4 सेकेंड। यानी इस 8 kg के ब्लॉक को नीचे तक आने में टाइम कितना लगा, 0.4 सेकेंड। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।